टुडे वी डिस्कस अबाउट फोर प्रोब मेथड, इट्स योर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं आज। हमारे पास क्या होगा, जो फोर प्रोब मेथड है इसको किस लिए यूज करोगे, जो हमारे पास सेमी कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम इसका एक कंडक्टर यूज करते हैं, एक चिप सी की फॉर्म में कंडक्टर एज ए चिप टाइप होगा। तो आपके पास क्या होगा, उसके हमें क्या करना है, रेजिस्टिविटी की मतलब हम टेम्परेचर के साथ और रेजिस्टिविटी की क्या करनी है, वेरिएशन को नोट करना है। ठीक है, इसके लिए आपको कंडक्टर का पता होना चाहिए, इंसुलेटर का पता होना चाहिए, सेमीकंडक्टर का। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर आपको पता है मेरे पास क्या होगा, जो क्या करेंगे, चार्ज को फ्लो मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकती है उसको कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर क्या होगा, जो मेरे पास क्या होगा, जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। ठीक है, वो क्या करेगा, कंप्लीटली उसको रेजिस्ट कर देता है, वो क्या होगा आपका इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या होगा, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में लाई करती है। मतलब मेरे पास अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, कंडक्टिविटी क्या होती है, जो मेरे पास कंडक्शन है इलेक्ट्रॉन की, जो चार्ज है उसकी कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी या फिर चार्ज कैरियर की मोबिलिटी, वो क्या होगी, एक टाइप से उनकी मोबिलिटी को कंडक्टिविटी डिफाइन करेगी। तो कंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी हाई होती है बट रेजिस्टिविटी लो होती है। रेजिस्टिविटी मतलब जो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस मतलब जो मेरे पास क्या होगा, करंट को ऑफर करेगा, करंट को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होगा, इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी हाई, क्योंकि ये पूरे के पूरे करंट को क्या कर देगा, वहां पे रेजिस्ट कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो मेरे पास क्या होगा, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी मतलब जो चार्ज कैरियर कंडक्ट करें तो मेरे पास क्या होगा, वो क्या होगा, बहुत कम होगी, मतलब निग्लिजिबल होगी। ठीक है, सेमीकंडक्टर की मेरे पास क्या होगा, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करेगी हमेशा। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, अब सेमीकंडक्टर एज ए कंडक्टर भी बिहेव कर सकता है और इंसुलेटर भी। एज ए इंसुलेटर कब बिहेव करेगा, जब मेरे पास क्या होगा, 0 केल्विन पे, जब मेरे पास टेम्परेचर क्या होगा, 0 केल्विन होगा, तो मेरे पास क्या होगा, एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। बट अगर आपके पास जो टेम्परेचर है, जो आपका टेम्परेचर है, अगर मैं उसको हाई टेम्परेचर कर दूं तो वो क्या करेगा, एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास क्या होगा, जो सेमीकंडक्टर है उसके अलग अलग टाइप होते हैं, एक होता है आपका एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर आई थिंक आपने पढ़े भी होंगे। तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, जो आपके पास क्या होगा, इम्प्योर स्टेट में, मतलब जिसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। एक आता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक होता है जो आपका पास प्योर स्टेट में होगा, कि आपके उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, इसमें नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के होंगे इक्वल मिलेंगे। एक्सटेंसिक में मेरे पास क्या होगा, कोई ना कोई जब कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे एक कंडीशन आती है, इसमें एक टर्म आएगी डोपिंग। डोपिंग क्या होगा आपके पास, डोपिंग होगा कि आपके पास जैसे हमें क्या करना है, कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड कर, जैसे हमें, जैसे सेमीकंडक्टर, एक प्योर सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम का, तो उसमें मान ले मैंने आर्सेनिक की क्या कर दी, इम्प्योरिटी ऐड कर दी। तो मेरे पास जो इम्प्योरिटी ऐड करे, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक्सटेंसिक में इम्प्योर सेमीकंडक्टर आते हैं, मतलब पी टाइप और एन टाइप दोनों क्या होगी, एक्सटेंसिक की क्या होगी, आपकी टाइप होंगी। तो पी टाइप में क्या होगा आपके पास, पी टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करोगे, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब जिसके मेरे पास क्या होगा, आउटर सेल में मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जिसमें आपके पास आउटर सेल में जो, आई थिंक, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, एन में मेरे पास क्या होगा, पेंटावेलेंट होगी, और पी में क्या होगी मेरे पास, इसमें होगी आपके पास पेंटा, और पी में क्या होगी आपके पास ट्राईवेलेंट। क्या करोगे आप, इम्प्योरिटी ऐड करोगे। अब जो जर्मेनियम है और सिलिकॉन, इनका जो आउटर सेल में जो मेरे पास वैलेंसी होती है, वो होती है इनकी 4। अगर इसकी 4 वैलेंसी है, तो अगर मान ले मैंने कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, मतलब जिसमें मेरे पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस सेल में उसके क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप 4 वाले में 5 ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेस में होगा। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहां पे मूव करेगा। तो मेरे पास जो यहाँ पे करंट होगा, वो किसके, एन टाइप में करंट किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब सेम केस अगर मैं पी की बात करूँ, पी टाइप में मेरे पास ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, हमें बॉन्ड चाहिए 4, लेकिन आपके पास क्या हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 के साथ ही बॉन्डिंग हो पाएगी उसकी। तो एक ही क्या होगा वहां पे, एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा आपके पास, फ्री। मतलब मेरे पास क्या होगा, वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, एक मतलब एक होल होगा वहां पे, मतलब एक वैकेंसी, जैसे मेरे पास बॉन्डिंग है 4 है, अगर मेरे पास जैसे ये है जर्मेनियम 1 2 3 4, अब आपने कोई इम्प्योरिटी ऐड करी, बट उसमें हमें क्या चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए ना, लेकिन मेरे पास 3 ही बन रहे, तो एक की क्या होगी वहां पे, वैकेंसी होगी। तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, एक होल। तो मेरे पास पेंटावेलेंट, सॉरी जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है,
उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो किसकी वजह से करेगा, आपका होल की वजह से, ठीक है। जो मेरे पास होल होंगे उनकी वजह से क्या होगा, पी टाइप में करंट फ्लो करेगा, एन टाइप में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करेगा। अब अगर हम फोर प्रोब मेथड की बात करें कि फोर प्रोब मेथड होता क्या, उससे पहले अगर मैं कंडक्टर की जो मेरे पास एनर्जी बैंड डायग्राम उसकी हेल्प से देखो, मेरे पास क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ये क्या होगा, लोअर में वैलेंस बैंड, ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में मेरे पास जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड होता है जहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग में जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मेरे पास क्या होगा, वैलेंस। अब ये थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जंप करके किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। और जो इन दोनों के बीच का जो एक गैप होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये कंडक्टर के केस में इसमें क्या होगा, जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड दोनों क्या होंगे, ओवरलैपिंग स्टेट पे होंगे। मतलब आप थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर दे रहे हैं या नॉर्मल स्टेट में, ये क्या करेंगे, इजिली मोबिलिटी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूँ तो इंसुलेटर के अंदर जो गैप होता है एनर्जी का, बहुत ज्यादा लार्ज होगा, ठीक है। तो लार्ज गैप की वजह से मेरे पास क्या होगा, ये वैलेंस से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये इंसुलेटर है, जब तक ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे वैलेंस से, तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा वहां पे। यहाँ पे मूव कर रहे हैं इसलिए, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। जो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इनका भी क्या होगा, आपके पास बैंड गैप होगा। इसका होता है 0.72, इसका होता है 1 पॉइंट समथिंग। आपके पास क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, आपके पास बैंड गैप मिलेगा। अब हमें फोर प्रूफ मेथड यूज क्यों करना है, या फिर हम फोर प्रूफ मेथड को यूज क्यों करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए। जो फोर प्रोब मेथड है, प्रोब्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेटल की क्या होगी, 4 प्रोब होगी इस फॉर्म में, लाइक दैट। एक सेकेंड, आई थिंक डायग्राम होगा यहाँ पे। ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास जो जैसे आपके पास ये कॉन्टैक्ट होगा, मेरे पास जैसे चिप है, वो जो भी सेमीकंडक्टर है, ये प्रोब है, ये सारी क्या होगी, कोलिनियर फॉर्म में होंगी। इसमें जो मेरे पास आउटर वाली प्रोब है, इनको हम एज ए किसके लिए लेके चलते हैं, करंट सप्लाई के लिए। जो इनर प्रोब है, ये किसका काम करेंगे, आपके पास पोटेंशियल का, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, करंट सप्लाई जो आउटर सर्किट है उसमें क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। और जो इनर इसमें इसमें क्या होगा, आपके पास दो प्रोब होगी जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस का काम करेंगे। अब फोर प्रोब मेथड क्या करता है, इसका काम क्या, फोर प्रोब मेथड का क्या होगा, मेरे पास टेम्परेचर के साथ क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टैक्ट, जैसे मेरे पास प्रोब कॉन्टैक्ट है, तो प्रोब किसकी होती है, मेटल की बनी होती है। और जो कॉन्टैक्ट किसके साथ करेंगी, वो सेमीकंडक्टर के। तो मेटल और सेमीकंडक्टर के आपके क्या करेगा, कॉन्टैक्ट को शो करेगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा मेरे पास, हमने क्या बोला था, कोलिनियर फॉर्म में होगा। कोलिनियर में क्यों होगा, क्योंकि मेरे पास क्या होगा, जो अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए तो वहां पे क्या होगा, हमें स्मॉल अमाउंट में, मतलब हमें क्या चाहिए, स्मॉल अमाउंट में करंट चाहिए। तो मेरे पास क्या होगा, अगर लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, मेजरमेंट मतलब वहां पे एक्यूरेसी पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, स्मॉल अमाउंट में करंट चाहिए। तो ये सारी प्रोब क्या होंगे, कोलिनियर फॉर्म में होंगे आपके पास, ठीक है। जो फोर प्रोब टेक्निक है, मेरे पास रेजिस्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब मेरे पास क्या होगा, इसमें करंट है और पोटेंशियल, और मेरे पास क्या होगा, एक ओवन यूज करेंगे एज ए टेम्परेचर के लिए। मतलब टेम्परेचर के साथ आपके, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, जो मेटल है या फिर सेमीकंडक्टर है, इंक्रीज करेगी। तो उसी के हेल्प से मेरे पास क्या होगा, वहां पे करंट की वेरिएशन होगी। अब आपके पास मान लिया टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे मेटल है, मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपके पास क्या होगा, मेटल में हमारे पास अगर जैसे नॉर्मल, अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, या फिर मेरे पास क्या होगा, जो भी वेरिएशन होगा वो क्या होगा, फोर प्रोब मेथड देगा आपका। जो मेरे पास फोर प्रोब है, इसको क्या होगा, स्टेट रेजिस्टिविटी मेजरमेंट, ये पूरा रेजिस्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जो हमें फोर प्रोब की जगह टू प्रोब भी यूज कर सकते थे, बट मेरे पास जो फोर प्रोब मेथड है, इसमें एक्यूरेसी क्या होगी, हाई होगी एज कम्पेयर टू टू प्रोब मेथड, ठीक है। जो मेरे पास अगर मैं दो प्रोब यूज करती हूँ तो वहां पे क्या होगा, जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट में जो प्रोब की जिस कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस का इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से वहां पे एक्यूरेसी की अमाउंट क्या होगी, रिड्यूस हो जाती है। तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, फोर प्रोब मेथड का यूज कर रहे हैं। तो टू प्रोब के कंपेरिजन में हमारे पास क्या होगा, फोर प्रोब मेथड क्या होगा, बेनिफिशियल होगा आपका। अब मेरे पास क्या होगा, ये हो गया आपके पास फोर प्रोब, इसी फॉर्म की अरेंजमेंट हो गए। मतलब मेरे पास जो वो स्पेसिमेन है, वहाँ पे जो फोर प्रोब है इस फॉर्म में होगी। यहाँ पे सेमीकंडक्टर होगा, ये मेटल की होंगे, टिप से ये सेमीकंडक्टर क्या होगा, टच होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम टू प्रोब यूज करते हैं, मान लिया हमने फोर प्रोब की जगह टू प्रोब यूज करने हैं, तो जो करंट है
ये बोले वो करंट यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं करेगा। यूनिफॉर्मली का मतलब सेम करंट फ्लो करे। जैसे यहाँ पे अगर जर्मेनियम की या सिलिकॉन की किसी की भी चिप है, तो मान ली जर्मेनियम की, तो अगर मैं टू प्रोब को यूज करती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जो करंट है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म ना होने का मतलब सेम नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। एक टाइप से इसकी मेजर ड्रॉबैक्स यूज बोल सकते हैं कि हम क्या करें, टू प्रोब को यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब मेरे पास जो टू प्रोब मेथड है उसमें क्या होगा, एक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेरे पास क्या होगा जो मेजर करता है एक्यूरेसी, उसमें जो उसमें एक कॉन्टैक्ट, जैसे मेरे पास दोनों का क्या होगा कॉन्टैक्ट का मतलब उसकी वजह से कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगी, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, हम टू प्रोब मेथड को क्या होगा यूज नहीं करते। उसके बाद जो टू प्रोब मेथड है वो कैन नॉट बी यूज फॉर रैंडम सेव। ये बोल रहा है वो, जैसे मेरे पास केमिकल फॉर्म में होगा तो उसमें यूज नहीं कर सकते। हमारे पास क्या होगा, एक प्रॉपर सेप चाहिए। सम टाइप ऑफ मटेरियल सोल्डरिंग, सोल्डरिंग क्या होता है, जैसे आपके पास जैसे मेटल है, दो मेटल है, उनको क्या करना, मेरे पास उसमें कोई मेटल ऐड करनी है, तो मेरे पास क्या होगा उसके जैसे आप सोल्डरिंग, जैसे नॉर्मली कोई आपका अपरेटस वगैरह कुछ भी उसमें तार वगैरह ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक मेटल की तार लेके, मेटल लेके मतलब एक वायर लेके उससे हेल्प से क्या करते हैं, उसको वहाँ पे चिपका देते हैं। मतलब एक टाइप से वो क्या होगी, सोल्डरिंग होती है आपके पास, ठीक है। तो सोल्डरिंग की वजह से क्या होगा, अगर हम सोल्डरिंग करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द हीटिंग ऑफ सैंपल ड्यू टू सोल्डरिंग, ये बोले जो सैंपल क्या होगा सोल्डरिंग की वजह से क्या होगा, हीट करेंगे, उसमें इम्प्योरिटी आएगी, और इम्प्योरिटी आएगी तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पे क्या होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा। फोर प्रो मेथड वही, मेरे पास ये करंट सोर्स जो आउटर वाले करंट को शो करेगी, जो इनर वाले वो क्या करेगी आपके पास वोल्टेज को। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो करंट की डिफ्लेक्शन को मेजर करता है। अगर आपके पास करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर तो क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर ही मेजर करेगा, ठीक है। मतलब वो डिफ्लेक्शन करंट की, एक एमीटर होता है, एमीटर मेरे पास क्या होगा, करंट की वैल्यू बताता है। गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देगा, करंट है या फिर नहीं है। प्रोब क्या होंगे, नॉर्मली अगर मैं प्रोब बोलूँ तो प्रोब एज लाइक पेंसिल स्ट्रक्चर होगी, जैसे ये है ऐसे ही स्ट्रक्चर होगी, ये इसकी टिप है नीचे, तो ये क्या होगी, एक प्रोब आपकी, ठीक है। पेंसिल और पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। चार प्रोब यूज किया हमने, उनके बीच में जैसे ये पेंसिल है, ठीक है। उसके बाद नीचे मान ली ये पोर्शन, मान ली सेमीकंडक्टर, तो मेरे पास क्या होगा, जैसे इसको टच करेंगे तो इन दोनों का कॉन्टैक्ट है ना, ये किसकी होगी, मेटल की, ये क्या होगी सेमीकंडक्टर, तो ये मेटल और सेमीकंडक्टर क्या होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। आपके पास ये क्या होगा, आपके पास फॉर आई में एज ए करंट सोर्स यूज करते हैं, जे सॉरी वी क्या होगा, एज ए वोल्टेज होगा आपके पास। एक आता है आपके पास करंट डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल, जो यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो जे क्या होगा, जे यहाँ पे करंट डेंसिटी, इसको माइक्रोस्कोपिक ओम लो भी बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक ओम लो, एक्चुअल में जो ओम्स लो है वो क्या होगा, यहीं से ड्राइव होता है आपका, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक ओम लो। तो मेरे पास ओम्स लो, ये क्या होगा मेरे पास, जे करंट डेंसिटी, सिग्मा आपकी कंडक्टिविटी होगी, ई क्या होगा आपके यहाँ पे जो आपके फील्ड सप्लाई कर रखे हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। जो ये फैक्टर है जी डब्ल्यू बाई एस फैक्टर है, जो ये ज्योमेट्रिकल फैक्टर है, ये क्या होगा आपके पास, ये टेबल मिलेगी उसमें, आपके पास जो मैनुअल है उसी के अंदर टेबल मिलेगी, तो वहां से फाइंड आउट करना। मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू आपको लर्न करनी है। डब्ल्यू क्या होगी यहाँ पे, जो विड्थ है, और डब्ल्यू और एस क्या करेगी, विड्थ, और मेरे पास सेकंड क्या होगी, जो मेरे पास थिकनेस है, ठीक है। थिकनेस और विड्थ इनको डिफाइन करेगी।